मौन है, सब बोल रहे हैं। और क्या बढ़िया बात है, हम अक्सर कहते करने वाला ज्यादा कहता नहीं है, और जो ज्यादा बोले तो समझ लो ये कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा ही होता है ना। तो सब बोल रहे हैं पर हनुमान जी मौन है। और तब मानस का बड़ा सुंदर दर्शन आया। निज निज बल सब काहू भाका, सबने अपना अपना बल कहा। और जिसने अपना बल कहा वो कहां तक जा पाया? बोले पार जाए कर संशय राखा। पार होने में सबको संशय है। भक्ति की यात्रा में केवल वही पार जा सकता है जिसको भगवान की शक्ति पर भरोसा हो। अपनी शक्ति से तो तुम 2-4 कदम चल सकते हो, इससे आगे तो भगवान की ही शक्ति चाहिए। हनुमान जी मौन है, तब तक अंगद जी बोल गए। अंगद जी बोले कि मैं पार जा सकता हूँ। अंगद कही जाऊं मैं पारा, मैं पार जा सकता हूँ। और जैसे ही अंगद जी ने कहा मैं पार जा सकता हूँ, सो जितने बानर भालू थे सबने जय घोष कर दिया, बोल अंगद महाराज की। अब अंगद युवराज है, युवराज जाने में समर्थ है। जब ये सुना तो सब प्रसन्न बन गए। अंगद ने कहा पहले पूरी बात सुनो, बाद में कुछ कहना, जयकारा बाद में लगाना। तो सबने पूछा कि अब क्या रह गया, जब आप पार जा सकते हो तो काम हो जाएगा। अंगद जी ने कहा मैं इधर से जा सकता हूँ, 100 योजन पार कर सकता हूँ, इसके आगे मैं लौट कर नहीं आ सकता। अंगद कही जाऊं मैं पारा, पार तो जा सकता हूं पर जिए संशय कछु फिरती बारा, लौट कर आने में संशय है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। जब ये स्थिति देखी तो जामवंत जी को लगा, जामवंत पूरे रामादल में बुजुर्ग हैं, सबसे बूढ़े हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे बूढ़े हैं। घर में कई बार जो युवा बच्चे हैं ना, वो जोश जोश में कह जाते मैं ऐसा कर दूंगा। फिर बुजुर्ग समझाते कि ऐसा करना है तो होश भी जरूरी है, केवल जोश में काम नहीं होता। आज जामवंत जी ने समझाया अंगद जी को कि आप अगर एक तरफ से जा सकते हो, दूसरी तरफ से लौट कर नहीं आ सकते तो आप रहने दो, आपको जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी से बोल रहे जामवंत जी, सब बोल रहे हैं तो आप क्यों चुप बैठे हो, आपको भी कुछ बोलना चाहिए। कहई रीछपति सुन हनुमाना, कहई रीछपति सुन हनुमाना, कहई रीछपति सुन हनुमाना, कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रह्यो बलवाना, का चुप साधी रह्यो बलवाना। जामवंत जी ने कहा कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप भी तो बोलिए, आप कहाँ तक जा सकते हैं। हनुमान जी ने एक ही बात कही, कहा भैया जिसके अंदर ताकत है वो जा सकता है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। जामवंत जी ने याद दिलाया पवन तनय बल पवन समाना, आप तो पवन पुत्र हैं और पवन पुत्र में कितनी ताकत होगी, कितनी शक्ति होगी, बोले पवन के समान। हम लोग अक्सर कहते हैं ना पुत्र किस पर जाएगा, पिता पर ही तो जाएगा। माता पिता के लक्षण ही तो पुत्र के अंदर आते हैं। तो आज जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, आप तो पवन के समान हैं। हनुमान जी नहीं उठे। जामवंत जी ने दूसरी बात कही, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप तो बुद्धि और विवेक में, ज्ञान में अद्भुत हैं, आप उठिए। हनुमान जी तब भी नहीं जागे।
फिर एक बात ऐसी कही जामवंत जी ने कि हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए और हनुमान जी का सोया हुआ बल जागा। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवंत जी ने पिता का बल याद दिलाया तो नहीं उठे हनुमान जी, बुद्धि विवेक याद दिलाया तो नहीं उठे। एक बार बोल गए ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो आप ना कर सको, उठिए आप। हनुमान जी फिर भी नहीं उठे। तब जामवंत जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और आज यदि आप नहीं उठे, यदि आपका सोया हुआ बल नहीं जागा तो राम जी का कार्य नहीं हो पाएगा। राम काज लगी तब अवतारा, 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 सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध हनुमान जी को जगा नहीं पाया, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे वो पिता पवन का संबंध बताया हो, लेकिन हनुमान जी नहीं जागे। लेकिन जैसे ही कहा ना राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी उठे, तो हनुमान जी जागे। ये संकेत है। हम लोग जब संसार में कोई काम करने चलते हैं तो अपने संबंधों के लिए करने चलते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। इससे आगे हम सोच पाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने संकेत दिया जीव का सबसे पहला संबंध भगवान से है, इसलिए भले ही अपना काम छोड़ देना लेकिन धर्म का काम सबसे पहले करना, राम का कार्य सबसे पहले करना। हनुमान जी ने ये दर्शन